हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 8th का जो है चैप्टर 5th पाँचवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ डेटा हैंडलिंग। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो इस चैप्टर की अपलोड की थी जिसमें कि मैंने आपको बेसिक्स ऑफ डेटा हैंडलिंग समझाए थे कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है, कैसे हम करते हैं डेटा का मैनेजमेंट, इसको डेटा हैंडलिंग क्यों कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। और जो है उसमें मैंने आपको टैली मार्क्स टेबल्स समझाई थी कि कैसे टैली मार्क बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, टैली मार्क बनाने की क्या ज़रूरत होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले के जो 6 चैप्टर्स हैं उनकी भी सारी वीडियोस आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8th की प्लेलिस्ट में जाके उसको आराम से देख सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में जो है चैप्टर समझाए गए हैं। आप सारे पार्ट्स को कंटिन्यूअसली देखेंगे तो आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले चैप्टर्स के फटाफट से नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप टाइम से अपने घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या होता है कि कभी कभी हमको जो है डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है। आपने देखा होगा बहुत बार आपको ग्राफ बनाने पड़ते हैं, क्लास 7 तक भी आपने बनाए थे। बच्चे जो है ग्राफ से बहुत दूर भागते हैं, जबकि इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। और ग्राफ का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से आता है और ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आपका आएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ का नाम सुन के ही ग्राफ को जो है छोड़ देते हैं, जबकि ग्राफ वाला क्वेश्चन करना कंपैरेटिव टू अदर क्वेश्चंस के ईजी होता है। ठीक है, तो जब हम टैली मार्क्स टेबल बना लेते हैं या फिर हमको कोई टेबल बनी बनाई दी होती है, कोई डेटा बनाया दिया होता है, तो उसको हम जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के कई सारे हमारे पास तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वर्ड जो है पिक्चर से बना हुआ है। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है, जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय यूजिंग सिम्बल्स और पिक्चर्स, जब हम किसी सिम्बल का यूज़ करके या किसी पिक्चर का यूज़ करके जो है डेटा को दिखाना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत क्लियर होता है, डेटा को पढ़ना बहुत आसान होता है, जानना। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस समय इस मेथड को हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, दूसरा मेथड होता है बार ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय यूजिंग द बार्स ऑफ द इक्वल विड्थ। इसमें क्या करते हैं कि हम जो है डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं बार से, बार बना लेते हैं। जैसे आपने चॉकलेट की बार खाई होगी, बार माने ब्लॉक्स बना के इसमें जो है हम दिखाते हैं डेटा को, तो इसको कहते हैं बार ग्राफ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, जो बार की चौड़ाई होती है, मतलब जो विड्थ होती है, वो सारे बार्स के इक्वल होगी, लेकिन जो उसकी ऊंचाई होगी वो अकॉर्डिंगली हो सकती है। जैसा भी डेटा दिया होगा, बार्स तो छोटे बड़े होंगे, कोई छोटा डेटा होगा, कोई बड़ा डेटा होगा। ठीक है, वैल्यू ज़्यादा कम होगी, तो लंबाई तो ऊंचाई जो होती है वो तो ऊपर नीचे हो सकती है, होगी ही, ग्राफ बना रहे हैं तो, लेकिन चौड़ाई में जो है वो बार्स जो है क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, उसमें दो डेटा एक साथ बार में शो किए जाते हैं, तो डबल बार्स बनते हैं, तो उसको कहते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का यूज़ हम क्यों करते हैं कि जहाँ पर हमको डेटा को कंपेयर करना होता है। ठीक है, अगर हमें जैसे 2 साल का डेटा कंपेयर करना है, तो हम दोनों साल के डेटा के लिए जो है अलग अलग 2 ग्राफ ना बनाकर क्या करेंगे, एक ही ग्राफ में जो है उसको दिखा देंगे, तो उसको कहते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है, अच्छा, बार ग्राफ में एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, इसमें बार्स के बीच में इक्वल गैप भी होता है। एक बार बनाया, फिर इक्वल गैप छोड़ा, फिर दूसरा, फिर गैप छोड़ा, फिर तीसरा, मतलब इसमें जो बार्स होते हैं वो चिपके हुए नहीं होते, कंटिन्यूस नहीं होते, उनके बीच में गैप होता है। उसके बाद आता है हिस्टोग्राम लास्ट में। हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ के जैसे ही होता है, इसमें भी हम इक्वल विड्थ के बार्स ही बनाते हैं, बिल्कुल जैसे कि हम बार ग्राफ में बनाते हैं, बस दोनों में फ़र्क ये होता है कि हिस्टोग्राम में जो है ये चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, बार अलग अलग नहीं होते, उनके बीच में गैप नहीं होता। और कब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं और कब हम बार ग्राफ बनाते हैं वो मैं आपको जब क्वेश्चन को समझाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आज हम समझते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो देखिए पिक्टोग्राफ क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। जब पिक्चर के थ्रू जो है हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे कि आपको अगर ये डेटा दिया है, एक कार कंपनी है कोई, ठीक है, कार की कंपनी है और उसने 6 महीने का अपना डेटा दिया है कि उसने किस किस मंथ में कितनी कितनी कार्स सेल की। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास मंथ दिए हैं और यहाँ पर आपने कार्स हैं। ठीक है, मान लिया जनवरी के महीने में उसने जो है 500 कार्स को सेल किया, फेब में जो है उसने 400 कार्स को सेल किया। ठीक है, मार्च में उसने जो है 600 कार्स को सेल किया।
ठीक है। अप्रैल में जो है उसने 300 कार्स को सेल किया, और मई में उसने जो है 200 कार्स सेल की, और जून में जो है उसने 100 कार्ड सेल की। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है और हम इसको पिक्टोग्राफ के थ्रू दिखाना चाहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? तो पिक्टोग्राफ के थ्रू अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं तो हम इसको देखिए कैसे दिखाएंगे। ठीक है, मैं अच्छा इसके लिए स्केल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक ऐसे ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल जैसी बना लेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से इस टेबल को बनाएंगे कि इसमें 6 मंथ का डेटा आ जाए। ठीक, और यहाँ पर जो है हम सबसे ऊपर, लाइन सीधी नहीं खींच रही है क्योंकि मैं हाथ से खींच रही हूँ, आप स्केल से एकदम इसको सीधी बनाइएगा। टेबल को अच्छे से, देखने में भी सुंदर होना चाहिए डेटा। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। जब हम यहाँ पर आप स्केल लिख लेंगे, अब आपको पिक्चर के थ्रू डेटा दिखाना है तो आप एक कार की पिक्चर बना लीजिए। पिक्चर हम कोई भी बना सकते हैं, मैं एक कार की पिक्चर बना देती हूँ। चलिए, ये मैंने बना दी और इज़ इक्वल्स टू 100 कार्स लिख दिया। मतलब मैंने लिखा कि अगर मैंने एक कार का सिंबल बनाया तो उसका मतलब 100 कार है। अब ऐसा मैंने क्यों किया? एक कार का मतलब, एक कार के सिंबल का मतलब एक ही कार क्यों नहीं लिया यहाँ पे? क्योंकि हमारी कॉपी इतनी बड़ी नहीं होती। अगर हमें 500 कार दिखाना है तो हम 500 कार कॉपी में नहीं बना सकते। ठीक है, तो बहुत लंबा डेटा हो जाएगा, तो हमको उसको कंप्रेस करना पड़ता है, डेटा को छोटा करना पड़ता है। तो वही मैंने किया। अब मैं यहाँ पर जो है 6 मंथ के लिए खींच लूँगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून। अब मुझे यहाँ पे जनवरी में 500 कार सेल किए, तो एक कार की जो पिक्चर है वो 100 को दिखा रही है, तो 500 के लिए मुझे 5 कार्ड्स बनानी पड़ेंगी। इसका मतलब 100 है ना। फिर 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, तो जो ऊपर से स्केल देख रहा होगा वो समझ जाएगा कि इसको पिक्चर को देख के ही समझ जाएगा कि जनवरी के महीने में 500 कार जो है उस कार कंपनी ने सेल की है। फेब में कितनी है? 400। तो हम एक कार जो है हमारी 100, एक कार की जो पिक्चर है ये 100, इसका मतलब 100 है, तो 200 हो गया। ठीक है, 300 हो गया, 400 हो गया। ठीक है, 400 ही आपको शो करना था। फिर मार्च में 600, तो एक का मतलब 100 है, तो हमको कितनी कार बनानी पड़ेंगी ऐसी? 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने जो है ये 6 कार की पिक्चर्स बना दी। तो एक कार का मतलब है 100, तो 6 कार का मतलब क्या हो गया? 600 कार जो है सेल हुई है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में 300, तो 3 ही कार बनाएंगे क्योंकि एक का मतलब 100 है। ठीक है, ये हो गई 300 कार्स। मई में 200, तो 2 कार बनाएंगे। और जून में 100, तो एक ही कार बनाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि बार ग्राफ से, सॉरी, ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो ग्राफिकल मेथड होता है उससे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको ये टेबल दिया होगा, डेटा दिया होगा, आपको जो है ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, या फिर आपको ग्राफ दिया होगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको इस ग्राफ को रीड करके उन क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। 2 ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं, समझ गए आप? या तो आपको ऐसा टेबल दिया होगा, टेलीमार्क्स टेबल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया होगा और आपको किसी भी तरीके का ग्राफ बनाने को वो कहेगा। या तो फिर ग्राफ उसने खुद बना के दिया होगा और आपसे उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे देगा और आपसे कहेगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर करो। जैसे कि इसके लिए क्वेश्चन बना सकता था कि वो सबसे ज़्यादा कार किस मंथ में सेल हुई, ये जो है इस ग्राफ को देखकर बताओ। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार्च में 600 कार सेल हुई। आप देखकर बता देंगे कि इसका आंसर होगा मार्च में सबसे ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि सबसे कम जो है किस मंथ में सेल हुई, तो आप बता सकते हैं सबसे कम जो है जून में सेल हुई। तीसरा वो पूछ
सकता है कि कार की सेलिंग जो है जनवरी में अच्छी रही है अप्रैल में, तो आप देख रहे हैं जनवरी में 500 है, अप्रैल में 300 है, तो आप कहेंगे कि अप्रैल के रिस्पेक्ट में जनवरी में ज़्यादा कार सेल हुई, तो बिक्री जो है वो जनवरी में अच्छी रही। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को वो बना सकता है। तो आई होप कि आपको पिक्टोग्राफ समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने इसमें एक ही समझाया। अब नेक्स्ट वाले में जो है बार ग्राफ और मैं डबल बार ग्राफ आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।